हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी जीके की, यानी कि एचपी जेईआईटी एग्जाम का जो आपका 21 मार्च को होने वाला है, उससे रिलेटेड एचपी जीके के जो रिवीजन है, क्विक रिवीजन, उसको हम यहाँ पर करेंगे। इससे पहले भी मैंने जो है वो एक वीडियो एचपी जीके के ऊपर बनाई थी और आप लोगों ने कहा था कि दूसरी भी वीडियो लेकर आए। तो आज की वीडियो में इसमें हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां और कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट एचपी जीके है उसको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक जो है वो एचपी जेईआईटी एग्जाम की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए। 5 जो है वो एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट उसमें ऐड कर दिए गए हैं। एक आपको डेमो टेस्ट फ्री मिलेगा जिसको जो है वो आप दे सकते हो और ये चेकआउट कर सकते हो कि कैसा जो है वो लेवल रखा गया है। लेवल मैं पहले ही बता देता हूँ कि हार्ड जो है वो रखा गया है, इजी लेवल जो है आपको यूट्यूब पे करवाया जा रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर ज्वाइन कीजिए। कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एचपी जीके के क्वेश्चन, और आई होप जो है वो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, वैसे पीडीएफ की जरूरत है नहीं, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो जीके स्टडी ऐप से ले सकते हैं। सबसे पहले पीक्स की बात करेंगे। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में सबसे पहले आती है शिल्ला, सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश की 7026 मीटर। अब यहाँ से सिर्फ यही पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी, अगर आपसे बिल्कुल इजी पूछा जाता है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी शिल्ला है, कितने जो है उसकी हाइट है, 7026 मीटर जो है वो उसकी हाइट है। ठीक है, उसके बाद लियो पाराजिल कहां पर आती है, वो भी किन्नौर में आती है। शिपकी कहां पर आती है, वो भी किन्नौर में आती है। किन्नर कैलाश कहां पर आती है, किन्नौर में आती है। किन्नर कैलाश को जो है वो रलदांग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि रलदांग जो है वो कहां पर पड़ती है, तो आपकी किन्नौर में पड़ती है। या फिर किन्नर कैलाश को और किस नाम से जाना जाता है, रलदांग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो आपको किन्नौर के केस में याद रखना है। क्विक रिवीजन है कि शिल्ला, लियो, शिपकी और किन्नर कैलाश जो है वो आपके कहां पर पढ़ते हैं, किन्नौर में पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति में आता है आपका मनीरैंग, मुलकीला, गेफांग, शिंगरीला, शिकरबेहू। ठीक है, गेफांग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद मनीरैंग भी याद रखिएगा। ठीक है, मुकरबेहू, गेफांगो, मुरांगला, श्रृंगला, लछांगला, हरगारण। ठीक है, हरगारण भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चोटियां जो है वो आपकी कहां पर आती है, वो आपकी आती है लाहौल स्पीति में। सिर्फ आपको एक नजर डालनी है ताकि अगर आपके पास एग्जाम में ऑप्शन आ जाता है तो आप उसके बारे में टिक कर सके। ठीक है, गफांग और गफांगो एक ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कुल्लू की बात करें तो डीबी बोकरी ये पूछी जाती है। दियो टिब्बा, सोलांग कहां पर है, सोलांग आपकी है कुल्लू में। दो चोटियां सेम है, एक है आपकी सोलांग और एक है चोलांग। तो सोलांग पड़ती है आपकी कुल्लू में, चोलांग में आपको आगे बताऊंगा ही। उसी के साथ साथ मेवा कामेंदु, उमाशिला, परागला, क्षितिधार, श्रीखंड, इंद्रकीला, पिन पार्वती, ये दोनों पूछी जाती है। इंद्रकला और पिन पार्वती कहां पर है, तो वो है आपकी कुल्लू में। ठीक है, उसके बाद पतालसू और साचा, ये सभी चोटियां कहां पर आती है, ये आती है आपकी कुल्लू में। ठीक है, तो सोलांग पड़ती है आपकी कुल्लू में। उसके साथ चोलांग जो पड़ती है वो पड़ती है आपकी कांगड़ा में। हनुमान टिब्बा कहां पर आता है, कुल्लू और कांगड़ा में आता है। ठीक है, और घोड़ा तंतुनु पड़ती है आपकी कुल्लू और कांगड़ा में। ठीक है, तो ये सारी चोटियां जो है वो आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां थी जिनसे क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको चोटियां पढ़नी है तो आप बुक को जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, बट यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर पेपर में जो है वो क्वेश्चन इनमें से पूछे गए हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अगर, तो धार बैरकोट जो है वो मंडी जिले में स्थित है। ठीक है, धार बैरकोट याद रखिएगा। नरसिंह टिब्बा या नारसिंह टिब्बा जो है वो चंबा जिले में स्थित है। बड़ा कंडा चोटी जो है वो आपकी चंबा में है। ठीक है, मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नागरू है, ये भी याद रखिएगा। मंडी जिले की जो है वो नागरू है। ये कौन कौन से जिले की जो है वो कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं वो आप रीड कर लीजिएगा। मंडी जिले की मैंने इसलिए ऐड करी क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है वो एक एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को जो है वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जो कि ऊना और हमीरपुर जिले की होती है। लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी जो है वो आपका गेफांग है। ठीक है, और शिल्ला चोटी जो है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। तो एक और बार दोबारा से क्विक रिवीजन करेंगे। धार बैरकोट कहां पर पड़ी, धार बैरकोट पड़ी आपकी मंडी में। नरसिंह टिब्बा चंबा में, बड़ा कंडा चोटी चंबा में, मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी नागरू, ऊना और हमीरपुर जिले की जो पहाड़ियां होती है उसको बोला जाता है आपका शिवालिक। लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी जो है वो है आपकी गेफांग, और शिल्ला चोटी जो है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, 4 पर्वत श्रृंखलाएं आपके पास दे दी जाएगी, धोरा, धार, पीर पंजाल, जास्कर, और उसमें पूछा जाएगा कि शिल्ला जो है वो कहां पर पड़ती है, तो ये पड़ती है आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला में। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि शिवालिक को पहले किस नाम से जाना जाता था? मेनाक पर्वत के नाम से शिवालिक को जाना जाता है। ये चीज आपको पता है। महासू चोटी कहां पर स्थित है? महासू चोटी आपकी पड़ती है शिमला जिले में, ठीक है। और जास्कर पर्वतमाला आपकी बृहत हिमालय में पड़ती है। एक पूछा गया था कि शिल्ला कहां पर है? शिल्ला पड़ती है आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला में। अब पूछा गया कि जास्कर कौन सी जो है वो पर्वतमाला में पड़ती है हिमालय में, यानी कि कौन से हिमालय के टाइप में, ठीक है। आपके पास लोअर, मिडल और ये बृहत दे दिया जाएगा, तो बृहत हिमालय में जो है आपकी पर्वतमाला पड़ती है। गेफांग चोटी जो है वो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न से मिलती जुलती है। स्विट्जरलैंड में एक चोटी है मैटरहॉर्न, उससे कौन सी चोटी मिलती है? आपकी गेफांग। हिमाचल प्रदेश का ट्रांस हिमालय क्षेत्र सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र घेरता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हिमालय कौन सा हिमालय क्षेत्र है जो है वो आपका सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र को घेरता है, तो वो होगा आपका ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। झागदार की बात करें तो वो हमीरपुर जिले में स्थित है। कांगड़ा घाटी धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है, तो कांगड़ा घाटी आती है आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। हाथीधार जो है वो चंबा और कांगड़ा की सीमा बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जो है वो आपकी चंबा और कांगड़ा की सीमा बनाती है, तो वो है आपकी हाथीधार, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इन्हीं से रिलेटेड, पिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पर है? वो है आपका लाहौल स्पीति में। कितना? 10,133 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम वन क्षेत्र कहां पर है? सबसे कम वन क्षेत्र है आपका हमीरपुर में, 219 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं यानी कि पेड़, तो वो सिरमौर में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 49.03%। और सबसे कम वन पाए जाते हैं आपके लाहौल स्पीति में, 1.41%, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्रफल कहां पर है, तो वो है आपका चंबा में, और सबसे कम जो है वो है आपका लाहौल स्पीति में। इसको चाहे आप रट लीजिए, चाहे समझ के करिए, कैसे भी करिए, इसको याद रखिएगा। बस ये 2 पॉइंट तो याद ही रखिएगा कि सबसे ज्यादा वन कहां पर है, ठीक है, वो है आपके सिरमौर में, और सबसे कम है आपके लाहौल स्पीति में, ठीक है। वन क्षेत्र आपका पड़ता है लाहौल स्पीति में। ऐसा एरिया जो कि वनों के अंडर आता है, जरूरी नहीं है कि उस पे वन हो, ठीक है, तो वो पड़ता है आपका लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पेड़ जो है वो चीड़ के पाए जाते हैं। कितने? 25.36%। और हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 66.52%, यानी कि 37,033 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो वन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 66.52%, यानी कि अगर बात करें तो 37,033 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका एरिया वन क्षेत्र है, यानी कि वनों के अंडर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वन से रिलेटेड, ये पूरा आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स की जो कि वनों से ही रिलेटेड है, यानी कि फॉरेस्ट थे। तो हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 मार्च 1974 को की गई थी। हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम जो है वो 1982 में आया था। हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम जो है वो 1984 में आया था। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम जो है वो 1978 में आया था। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और नाहन में, ठीक है, ये दोनों जगह पर जो है वो बिरोजा फैक्ट्रियां हैं। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सुकेती में भारत का पहला फॉसिल पार्क है, ठीक है। कस्तूरी मृग का प्रजनन केंद्र जो है वो कुफरी में है, और कस्तूरी मृग को जो है वो गांगुल वन्य जीव विहार में सुरक्षित रखा गया है। और गांगुल कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका चंबा में, ठीक है। तो ये सभी जो है वो आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड है और आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, ठीक है। वन अधिनियम 1982 में आया था, और वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम 1984 में आया था। इसको सीक्वेंस वाइज याद कीजिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनसे चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछ ले जाए। वैसे ये नहीं पता होता है कि कहां से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट फिर भी कोशिश ये रहती है कि पूरी एचपीजी के मतलब कि इंपॉर्टेंट तो जो है हम कवर कर लें। सबसे पहला आता है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो आपका कुल्लू में स्थित है। अगर इसके एरिया की बात करें तो 1171 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल एरिया है। अब बहुत सारे लोगों को बुक्स में जो है वो 7 कुछ देखने को मिलेगा, 700 करके कुछ, बट वो गलत है। आपके पास जब भी एग्जाम में ऑप्शन आता है तो 1171 किलोमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और नेशनल पार्क्स जो है वो 1999 में बना था, ठीक है। स्टैब्लिश और नेशनल पार्क जो है वो अलग अलग ये हुआ था, तो ये याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की साइट में इसको 23 जून 2014 को शामिल किया गया था। तो इतने ही पॉइंट जो है आपको नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन के बारे में याद रखने हैं कि कहां से है, ठीक है, मतलब कि कहां से नहीं है, कहां पड़ता है और कितना एरिया है, कब स्टैब्लिश किया गया था और कब इसको जो है वो नेशनल पार्क बनाया गया था, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब इंक्लूड किया गया था। बात करते हैं इंद्रकिला नेशनल पार्क की, ये भी कुल्लू में पड़ता है। एरिया जो है वो इसका 104 किलोमीटर स्क्वायर है और इसको 2010 में जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। सबसे पहले आपको याद रखना कि कहां पर पड़ते हैं, ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। खीर गंगा की बात करें तो कुल्लू में ही है, 710 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और 2010 में इसको बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, पांवटा साहिब में। एरिया 27.88 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, आप इसको सबसे छोटा भी बोल सकते हो।
इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। देखिए 1958 में जो है वो इसको सबसे पहले क्रिएट किया गया था एज अ प्रोटेक्ट एरिया, ठीक है। और उस समय जो इसका एरिया था वो 19.03 किलोमीटर स्क्वायर था। बट बाद में 2010 में 8.88 किलोमीटर स्क्वायर इसमें दोबारा से ऐड किया गया और इसको जो है वो नेशनल पार्क बना दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 1958 में एज अ प्रोटेक्ट एरिया बनाया गया था, तब जो इसका आपका एरिया था 19.03 किलोमीटर स्क्वायर था, ठीक है। बाद में इसको 2010 में इसमें थोड़ा और एरिया ऐड करके जो है वो इसको बढ़ा दिया गया। इसको जो है वो कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट ये लाहौल स्पीति में है, 675 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और 1987 में जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। और यही कुछ आपके एचपीजीके की क्विक रिवीजन थी। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। कुछ थोड़ी सी वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो लेकर आता रहूं। हम एचपीजीके को जो है वो वन लाइनर में ही कवर करेंगे, स्पेशली जेईई के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज बनाने के टाइम नहीं है। उसके अलावा हम जो है वो कंप्यूटर के एमसीक्यूज बना देते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछे जाने हैं, तो आप अगर वन लाइनर में इसको कवर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, हिमाचल जीके के लिए, तो आप उसको भी बता सकते हो। अगली वीडियो में जो है वो आपको बता दिया जाएगा। और जरूर से जो है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, और पीडीएफ को जो है वो आप जीके स्टडी ऐप पर से ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।